राम राम जी शरण है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो जो अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। मैं और आप इस बुक का मिलकर सॉल्यूशन करें। इस बुक में जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टरों के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें और हाँ प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए रेशो चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूँ जब तक मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली है। स्टेटमेंट में क्या दिया है, एबीसी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी है। एक निश्चित मैच में ए बी के रनों का अनुपात इतना है, ठीक है, 6 अनुपात 7 है। बीसी के रनों का अनुपात 5 अनुपात 6 है। मैच में के अंत में उन्होंने तीनों ने मिलकर 856 रन बनाए, तो बी के ने कितने रन बनाए होंगे? अगर आपने देखा यहाँ ए बी और बी सी में कॉमन क्या आपको सर बी कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है? बी कॉमन है, ठीक है। बी का मान यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना 5। अगर बी कॉमन है तो 7 है, तो इनको रनों का मान भी जो बी के अनुपात है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर भी इनका अनुपात समान होना चाहिए। समान होने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 5 को मैं 7 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ 7 से गुणा करें 6 को भी 7 से गुणा कर दूंगा। यहाँ समान करने के लिए 5 से गुणा कर दूंगा। जब यहाँ 5 से गुणा करें तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दूंगा। आपको सर आपने 5 से गुणा कर दी, 7 से गुणा कर दी, तो क्यों करें? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर गुणा करने से इनकी क्या आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजे कितने होता है 30, आपको सर 30 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35, यानी कि कितनी होगी 35। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 छक्के कितने हो गया 42, यानी कि कितने होगी 42। 30 35 42 यहाँ पर इनके रनों का अनुपात आ गया। अगर मैं 30 35 और 42 तीनों को जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपको सर 30 और 65, 30 और 35 65, 65 और 40 105 और 2 कितना हो गया 107। 107 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 856, यानी कि कितना गुना दे रखा है 8 गुना। 8 गुना दे रखा तो तुम बी को भी क्या कर दूंगा 8 से गुना कर दूंगा। बी का मान जो 35 था इसको भी अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 30 अट्ठे होता है 240 और 5 अट्ठे होता है 40, यानी कि 240 और 40 कितना गया 280। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे भाई अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे तरीकों को फॉलो करना, वरना आपके तरीकों को तो फॉलो करोगी, मंजिल अपनी एक ही है, बस रास्ते अलग हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 936 रुपए को पीक्यूआर में गलती से 1/2 1/3 1/4 की बजाय, पहले तो जो है ना फ्रैक्शन में लिख रखा ना, मैं इसी को क्या करता हूँ, जो ये बटे में लिख रखा है इसी को ठीक करता हूँ। 2 3 और 4 का अनुपात कितना आ जाए आपको सर 12 आ जाएगा। 2 को 12 बनाने के लिए क्या क्या किया 6 से गुना, तो इसको भी 6 से गुना कर दो, 6 कम 6, यानी कि का मान कितना आ जाएगा आपको सर 6 आ जाएगा। यहां से मैं अगर बी का निकालता हूं तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या किया 4 से गुना, जब नीचे 4 से गुना किया तो ऊपर भी 4 से गुना, तो बी का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सी को 12 बनाने के लिए क्या किया है 3 से गुना करने पड़ेगी, 3 चौके 12 तो ऊपर भी 3 से गुना, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी। अब कहना ये चाह रहा है, जो यहाँ पे पी क्यू आर लिख देता हूँ, ए बी सी की बजाय क्या लिख देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन वाले को बुरा ना लगे। देखो कहना ये चाह रहा है जो तीन तीन बंदे ना पी क्यू आर, उनको 6 4 3 के अनुपात में बांटना था, लेकिन उसने गलती से पी क्यू आर को कितने अनुपात में बांट दिया आपको सर, पी क्यू आर को बांट दिया उसने 2 3 2 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। 6 4 और 3 के अनुपात की बजाय 2 3 4 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, यानी कि यहाँ पर 6 4 10 यानी कि 13 13 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको सर 936 दे रखे हैं। 936 का मतलब होता है 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, यानी कि कितना गुना 72 गुना है, ठीक है। यहाँ पर कितना 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 936 है, तो यहाँ पर कितना गुना होगा 104 गुना। अगर मैं 72 की आर 72 का आर के मान कितना था 3 3 के साथ गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा 72 की और 3 के गुना करो 3 दूनी 6 3 7 21 216, यहाँ पर 104 की और 4 की गुणा करना चौकी चौकी 16 यानी कि 416, यानी कि उसने 216 रुपए देने थे और गलती से 416 रुपए दे दिए, तो कितना लाभ हुआ 416 में से मैं 216 घटाता हूं तो कितना हो जाएगा 200 रुपए का लाभ, कितना हो जाएगा 200 रुपए का लाभ। मेरे भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 क्वेश्चनों की वीडियो 1 घंटे में बनाऊंगा, नहीं। अगर हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपनी वीडियो 10 से 12 मिनट की ही रहेगी, ठीक है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। गोलू मोलू क्वेश्चन है, गोलू मोलू क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का अनुपात 11:3 में है। स्कूल बैग है ना जो जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर कितना अधिक है, जो स्कूल बैग है कितना अधिक है आपको सर 2 यूनिट अधिक है। कितने यूनिट अधिक है, कितना यूनिट अधिक है आपको सर 2 यूनिट अधिक है, ठीक है। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको सर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2250 रुपए,
ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 450 है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2250 रुपए। उसने निकालना क्या है, जुत्ते का मूल्य है। जुत्ते का मूल्य कितना है, 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 225 रुपए है। सॉरी मैं थोड़ा बता देता हूँ फिर से एक बार। 2 यूनिट की वैल्यू 450 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 रुपए आएगी। 9 यूनिट की वैल्यू निकालना मेरे को पता है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2250 हो जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 225। मैं इसमें से घटा दूंगा, 225 घटा दूंगा तो 2050 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2025 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2025 मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो एक तो तरीका ये था कि मैं 225 की और 9 की गुणा करूं। मेरे को पता अगर मैं 225 की और 9 की गुणा करूंगा तो मेरी 4 से 5 सेकंड अधिक लग जाएगी। मेरे को पता 9 यूनिट की बजाय मुझे 10 यूनिट का मान पता है, यानी कि 2250 होता है और मैं 225 एक यूनिट इसमें घटा दूंगा तो 9 यूनिट की ही वैल्यू आ जाएगी 2025 रुपए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। जैसे बिल्कुल पहला क्वेश्चन था, सेम डिटो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम डिटो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको हर बार यही कहूंगा, आप जब भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े तो एक बार आपने मोटी मोटी नजरें ऑप्शन पर लेकर जानी है। क्यों लेकर जानी है उसका मैं फायदा आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर यदि ए और बी और सी 6 अनुपात 7 में, 5 अनुपात 6, 6 अनुपात 7 में, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान बताइए। यहाँ पर भी बी कॉमन आप कहोगे ठीक है, यहाँ पे बी वैल्यू 6 है तो वैल्यू एक जैसे, तो जो ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसने करना क्या, ए प्लस बी, 6 और 5 कितना जोड़ूंगा, 6 और 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 11 इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। ठीक है, अब रह गया ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्या जोड़ना है, बी सी। बी की वैल्यू कितनी 6, सी की वैल्यू है 7, 6 और 7 कितना होगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। मैं तीसरी वैल्यू जोड़ूंगा ही नहीं, इन दोनों वैल्यू से ही मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल दूंगा। तीसरी वैल्यू निकाल के मैंने 4 से 5 सेकंड खराब नहीं करने। ठीक है, सेम डिटो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम डिटो इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए 2 अनुपात 3 में है। उसके बाद दे रखे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है, तो सी का मान बताइए। मेरे भाई आप सभी जानते हो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आप कहोगे सर 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 2 सी आएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहीं से डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3 5 और 3 8, यानी कि कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर मैं यहां से इस 2 से 10 को काटूंगा तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 5 आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 5 निमुना 20 है, यानी कि कितनी गुना है, 4 गुना है। कितनी गुना है, 4 गुना है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैंने निकालना है सी का मान। सी का मान कब निकलेगा, जब मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की वैल्यू को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है और यहाँ पे 2 दे रखे, ये जो 2 दे रखे ना, ए प्लस बी की वैल्यू 2 दे रखे और ये 4 गुना, तो मैं इसको 4 गुना कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इस 20 में से मैं 8 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं दोस्त चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझा सकता था, ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए 2 बी 2 सी, उसके बाद 10 था, फिर मैं 2 को मान लेता, फिर ए प्लस बी प्लस सी होता, ठीक है, फिर ये 10 होता, फिर 2 से 2 फिर ये 5 करता, फिर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 5 आ गया, फिर यहाँ पे 20 था, 4 गुना करता, फिर मैं करता ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 गुना में 4 कितना हो गया। मेरे भाई हमने क्यों करना है ऐसा, जितने हम स्टेप प्रैक्टिस में ही अवॉइड करेंगे उतना ही अपने लिए फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यदि 2p बराबर है 3 क्यू के बराबर है 5 आर के, तो p क्यू आर 6200 है, तो p और r के बीच अंतर कितना है। ठीक है, p और r के बीच अंतर कितना है। अगर मैं यहां से q की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालता हूं तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे p वाले पे हाथ रख लिया, 5 से कितना हो गया 15, यानी कि p की वैल्यू कितना हो गया 15। इस टाइप से अगर मैं q की वैल्यू निकालता हूं तो 2 की और 5 की गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, आपको सर 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। उसी टाइप से अगर r का मान निकालता हूं तो r पे हाथ रख लेता हूं, 3 दूनी कितना होगा 6, 3 दूनी कितना होगा 6, 10 और 5 10 से 15 25 और 6 कितना होगा 31 होगा, कितना हो गया 31। 31 के वैल्यू यहाँ पे दे रखे 6200, यानी कि 200 गुना। पूछा क्या, पी और आर के बीच अंतर,
पी कितना है 15 है, आर कितना है 9, इनके बीच अंतर कितना आपका हो सर 9 का अंतर। 9 की और 2 की गुणा करूंगा 18, 18 के पीछे 2 जीरो लगा दूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर भी हम इस टाइप के क्वेश्चनों में पेन नहीं उठाएंगे। आप सभी को पता है इस टाइप की स्टेटमेंट में जो ए के नीचे दे रखा है वही ए का मान होता है, जो बी के नीचे दे रखा है वही बी का मान होता है, और जो सी के नीचे दे रखी है वैल्यू वही सी का मान होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो ए के नीचे ए की वैल्यू 6 है ना, तो ए का मान भी 6 रहेगा, बी के नीचे 10 है तो बी का मान भी 6 रहेगा, और सी के नीचे 4 है तो सी की वैल्यू भी 4 रहेगी। यानी कि 10 4 16 4 20, 20 बटे, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी 6 थी, ये लिखते हैं 20 बटे 6 का मतलब अगर मैं काटता हूँ 10 बटे में 3, 10 बटे में 3 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, की तरफ। दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, ठीक है जी। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ठीक है। किस अनुपात में है 3:8 में है, ठीक है 3:8 में है। अगर मैं इनमें 8 जोड़ता हूं, ठीक है, ठीक है, लो मैंने 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी, तो क्या हो जाता है अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे अंतर कितना, 1:2 में कितने यूनिट का अंतर, 1 का। यहाँ पे कितना अंतर, कितने यूनिट का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर है। अगर मैं इस 5 यूनिट, अगर मैं जो अंतर 1 का है ना, इस 1 की इस 3 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको सर 3 यूनिट है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस 1 की 8 के साथ गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस 5 की इस 1 के साथ गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस 5 की इस 10 के साथ गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 10 से गुणा है, यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितना 2 का, इस साइड भी अंतर कितना 2 का। हम तो कह रहे कि 2 का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 2 का नहीं है, कितने का 8 का है, कितने का 8 का, यानी कि 2 की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपको सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। इस 4 के में इसके साथ गुणा करो, 3 चौके कितना हो गया 12, एक मान लो कितनी 12, इस 4 के 8 के साथ गुणा करता हूँ कितना हो गया 32 हो जाएगा। यानी कि 12 में से 4 घटा दूंगा कितना आ गया 8, 32 में से 4 घटा दूंगा कितना आ गया 28। अगर मैं 4 से 4 दूनी 8, 4 7 कितना 28, यानी कि 2:7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2:7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। टीना और शीना की आय 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनका खर्चा 3:5 के अनुपात में तो प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करती है। टीना की आय क्या है मेरे दोस्त, टीना और शीना नाम की 2 लड़कियां हैं, उनकी आय का अनुपात 2:5 में है, खर्चा इतना 3:5 का है, ठीक है। आय कितनी है आपको सर 2:3 में है, ये मैंने लिख दिया है। खर्च कितना है 3:5 में है, ठीक है। समझदार लड़कियां हैं दोनों, फिर भी 1-1 हजार रुपए सेविंग कर लेते हैं, फिर भी 1-1 हजार रुपए सेविंग करते हैं। उसके बाद हम करते क्या है आर पार गुणा करते हैं। 1000 की 5 के साथ गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। इस 1000 की इस 3 के साथ गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 5000 में से 3000 गया कितना रह जाएगा आपको सर 2000 रह गया, ठीक है। उसके बाद इस 3 के साथ गुणा करूंगा कितना रह गया आपको सर 3 के 9, 5 की 10 के 2 के साथ गुणा करूंगा कितना गया 10, इस साइड हो गया 10, इस साइड हो गया 9, अगर इनको घटाता हूं अंतर कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो पूछा क्या है टीना की है, टीना की आय कितनी है 2, यानी कि 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको जरूर अच्छा लगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।